अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। और सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का आज ये लास्ट लेक्चर होगा। इसमें जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 9 को अटैम्प्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह इसका सिमिलर क्वेश्चन 4 है। देखें क्वेश्चन नंबर 4 फिर उससे सिमिलर क्वेश्चन 9 तो कितने डिफरेंस के बाद आया। बहरहाल हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक वही है, एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है और वो सर्कल किसी 3 पॉइंट से पास हो रहा हो। उस सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। जब कभी एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी हो और वो सर्कल किसी 3 पॉइंट से पास हो रहा हो तो उसके लिए हम सपोज़ कर लेते हैं, एक पूरा पैकेज सपोज़ करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 सपोज करते हैं। उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट -g -f, रेडियस का फार्मूला g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c। हमने ये भी बताया था, एक सर्कल आपके पास है, एक लाइन ड्रॉ करें, इस लाइन को टेंजेंट लाइन का नाम देंगे। यहाँ सेंटर पॉइंट है, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये रेडियस मिलेगा। रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। रेडियस एक लाइन है, टेंजेंट एक लाइन है, परपेंडिकुलर है तो ये फॉलो करेंगे परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन को, m1 m2 का प्रोडक्ट -1। बिल्कुल ऐसी यहाँ पर बात की जाए, एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है, डैट पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 0। एक सर्कल आप ड्रॉ कर दें, ये सर्कल जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, उसके कोऑर्डिनेट 6, 0 हैं। एंड आगे जाकर टचिंग द लाइन x इक्वल टू वाई, ये सर्कल एक लाइन को टच कर रहा है, उस लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू वाई। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0। ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में तकरीबन यही डिमांड है, सर्कल की इक्वेशन पर्टिकुलर पॉइंट 6 0 से पास हो रही है एंड टचिंग द लाइन, लाइन को टच कर रही है। सर्कल लाइन को टच करे तो वी गेट अ कॉमन पॉइंट, एक पॉइंट हासिल होता है, कॉमन पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो सर्कल पर भी मौजूद है, लाइन पर भी मौजूद है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, टचिंग द लाइन x इक्वल टू वाई एट 4 4। इसका मतलब ये सर्कल लाइन सर्कल को टच कर रहा है एक पॉइंट पर, उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, 4, 4 हैं। अगर हम डायग्राम पे गौर करें, अब सर्कल एक नहीं 2 पॉइंट से पास हो रहा है। टचिंग द लाइन x इक्वल टू वाई, एक लाइन इसको टच करी है एट द पॉइंट 4 4, तो ये कॉमन पॉइंट इसका 4 4 है। डायग्राम में नज़र आ रहा है सर्कल अब 2 पॉइंट से पास हो रहा है। सर्कल 2 पॉइंट से पास हो, 3 पॉइंट से पास हो, तो GFC वाला पैकेज इस्तेमाल करते हुए हम काम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, सपोज़ कर लेंगे सर्कल की इक्वेशन सपोज़ कर ली जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ये सर्कल की इक्वेशन हमने अज्यूम कर ली विद सेंटर। उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट जो हैं वो क्या होंगे बताइए, -g -f हो जाएंगे एंड रेडियस, और उसके रेडियस का फार्मूला मिलेगा आपको g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये रेडियस आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट पासिस थ्रू, ये सर्कल पास हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट से। किस पॉइंट से पास हो रहा है बताइए, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 6, 0, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज 6 का स्क्वायर आएगा, y की जगह 0 का स्क्वायर, 2gx की जगह 6, xy की जगह रिप्लेस करेंगे, 2fy मीन 0 प्लस ऑफ c रिप्लेस करेंगे। ये बेटा आएगा 36 प्लस 12g प्लस c इक्वल टू 0, से इक्वेशन नंबर 1। अब रिफ़र टू फिगर, डायग्राम के मुताबिक इट आल्सो पासिस थ्रू, ये पास हो रहा है अनदर पॉइंट, ये पास हो रहा है, अनदर पासिस थ्रू
अनदर पॉइंट। अब बताएं वो अनदर पॉइंट क्या है, 4,4 है। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 2g x का मतलब 4, 2f(y) मीन्स 4 प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। 16 और 16 बच्चों 32 आ जाएगा। 8g प्लस का 8f प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। हमारे वी मस्ट हैव टू इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। जीसी वाले एक इक्वेशन है, जस्ट जीसी है, लेकिन यहाँ पे जी एफ सी तीनों मौजूद हैं, जी भी है, एफ भी है, सी भी है। वी कांट सॉल्व देम। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। टेंजेंट लाइन का तस्करा है। टेंजेंट लाइन से मुतालिक हम जानते हैं, थ्योरम जानते हैं। खाली टेंजेंट का थ्योरम नहीं है, रेडियस का थ्योरम है। तो यहाँ रेडियस इंट्रोड्यूस किया जाए। सेंटर पॉइंट हमने अज्यूम किया है, क्या अज्यूम किया है, -g -f अज्यूम किया है। इस सेंटर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें इसके ऊपर। तो जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो डेफिनेटली जो है ये सेंटर पॉइंट इस पॉइंट P से जाकर टकरा जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा। और थ्योरम के मुताबिक रेडियस लाइन, टेंजेंट लाइन आपस में क्या होंगे बताइए, परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर हैं, इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1। इस लाइन का स्लोप मालूम करेंगे, इस लाइन का स्लोप मालूम किया जाएगा। लेट कर ज्वाइन किया जाए, ज्वाइनिंग सेंटर के कोऑर्डिनेट -g -5 2 पॉइंट P 4,4 के साथ टू गेट रेडियस, ताकि हमें जो है वो टू गेट रेडियस हासिल हो सके। लेट कर लेंगे m1 बी इट स्लोप। रेडियस एक लाइन है, हर लाइन का स्लोप होता है। इस रेडियस का स्लोप m1 ले लिया। अब ये जो रेडियस लाइन है ये आ जाएगा आपके पास स्लोप y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ठीक है, यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, m की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, m1। x1 y1 पहला पॉइंट आ जाएगा और x2 y2 दूसरा पॉइंट पढ़ा जाएगा। अब पहला पॉइंट आपके पास आया है -g -f और ये रहेगा 4,4। तो बेटा m की जगह m1 रिप्लेस कर रहे हैं हम, y2 - y1 4 प्लस f, x2 - x1 4 प्लस g। ये m1 की वैल्यू आ गई। लेट कर लिया जाए m2 बी द स्लोप है ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन का स्लोप है। क्या है वो टेंजेंट लाइन, x इक्वल टू y, ये आपको गिवन है। इसको मैं x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। m2 मालूम करना है, माइनस कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ y। तो ये माइनस रहेगा, x का कोफिशेंट 1, y का कोफिशेंट -1। तो बच्चों इसका जवाब आ जाएगा 1 के बराबर। एक रेडियस का स्लोप ये निकल आया, टेंजेंट लाइन का स्लोप ये निकल आया। आपने थ्योरम क्या पढ़ा, रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखें, सिंस रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये हर सूरत में परपेंडिकुलर आपको मिलते हैं। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हों तो हम उसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन अप्लाई की जा सकती है। क्या कंडीशन है, m1 m2 का प्रोडक्ट -1 मिलेगा, m2 -1, m1 की वैल्यू 1 के बराबर है। m1 की वैल्यू है 4 प्लस f,
4, ये आपके पास 4 प्लस एफ 4 प्लस जी, और m2 की वैल्यू है 1। m1 ये लिखा हुआ, m2 ये लिखा हुआ, 4 प्लस एफ 4 प्लस जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 प्लस एफ 4 प्लस जी। अब ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 प्लस एफ डिवाइडेड बाय 4 प्लस जी, ये बराबर होगा -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 प्लस एफ -1 अपनी जगह रहा, 4 प्लस जी, ये आ जाएगा 4 प्लस एफ माइनस का 4 माइनस का जी, सबको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, एफ प्लस 4 प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ जी इक्वल टू 0। बेटा ये एफ प्लस जी प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। वी हैव, हमारे पास ऐसी 2 इक्वेशन और मौजूद हैं। कौन कौन सी इक्वेशन हैं? पहला पॉइंट रिप्लेस किया था 36 12g प्लस सी। वी हैव 36 प्लस 12g प्लस सी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। एंड दूसरा पॉइंट 44 था 32 प्लस 8g प्लस 8f प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन लिखी हुई थी। अब ये 3 इक्वेशन हमारे पास मौजूद हैं, इन तीनों को सॉल्व करेंगे। अब इन तीनों को सॉल्व करना है तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि किसी एक इक्वेशन जिसमें जस्ट 2 वेरिएबल हों तो उसे आप जो है वो सॉल्व कर लें। अच्छा, इसमें आप जो है ये 3 इक्वेशन हैं, तीनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके GFC मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये वाली इक्वेशन, इसमें 2 वेरिएबल मौजूद हैं, G और C मौजूद हैं, इसे सेव कर लिया जाए। 2 वेरिएबल G और C मौजूद हैं, तो यहाँ से क्या ख़त्म करना होगा आपको? इसमें F मौजूद नहीं है, तो सेकंड और थर्ड से F ख़त्म करना होगा। सेकंड और थर्ड से F ख़त्म करना होगा। F ख़त्म हो जाए तो जो है एक 4th इक्वेशन निकल आएगी जिसमें G और C शामिल होगा। आप इसको भी सपोज कर सकते थे, इसको भी सेव कर सकते थे, क्योंकि इसमें भी जस्ट 2 वेरिएबल हैं, इसमें 2 वेरिएबल हैं, इसको सेव कर लिया। इसमें G और C मौजूद हैं। ये डिमांड करेगा एक और इक्वेशन लाओ जिसमें G और C मौजूद हो, F मौजूद ना हो। तो हम इन दोनों इक्वेशन में से F ख़त्म करने जा रहे हैं। ये F प्लस G लिखा हुआ है, ये 8G प्लस 8F लिखा हुआ है। G का कोफिशिएंट क्या ख़त्म करना है? F ख़त्म करना है। F के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। ये 8F है, इसको भी 8F बनाएंगे, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ क्या करेंगे हम? 8 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 3 को और ले जाकर सब्ट्रैक्ट करा दें इक्वेशन नंबर 2 के साथ। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8F प्लस 8G या 8G प्लस 8F प्लस ऑफ 64। हर एक को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ लिखेंगे हम, ये वाली इक्वेशन अरेंज करके लिख लें, 8G प्लस 8F प्लस 32 प्लस C करके लिख लें ताकि ऐड सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रहे। बच्चों इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, 8F प्लस 8G प्लस 64, ये टर्म एज इट इज़ लिख दी, अरेंज करके लिख दी 8G 8F 32 प्लस C। साइन चेंज कर देंगे हम। क्या ऑब्ज़र्वेशन है? हम तो F ख़त्म करने जा रहे थे, ये तो G भी ख़त्म हो गया, अच्छी बात है। 64 में 32 गया, 32 बच जाएगा। ये माइनस C इक्वल टू 0। बच्चों C की वैल्यू क्या आ गई? 32 आ गई। चलें, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो, C की वैल्यू निकल आई। अब आपने करना क्या है? इक्वेशन मालूम करनी है। पूरा सेट तो मुकम्मल करो। C निकल आया, C को हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें, G निकल आएगा। इसकी वैल्यू को पुट कर दिया जाए इन इक्वेशन नंबर 1। 36 प्लस 12G, ये आ जाएगा 32 इक्वल टू 0। 36 ये 38 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 3 3 6 प्लस ऑफ 12G इज़ इक्वल टू 0।
12g आपको मिल जाएगा, -68 मिलेगा। g की वैल्यू मिलेगी -68/12, तो g आपको हासिल हो जाएगा। 4 का टेबल 4 3 ज़ा -4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो g की वैल्यू क्या आ गई, -17/3 आ गई। g निकल आया, f निकल आया बेटा, c की वैल्यू निकल आई 32, g की वैल्यू निकल आई। अब क्या मालूम करना है, f। तो पुट कर दिया जाए, पुटिंग वैल्यू ऑफ g एंड c इन इक्वेशन नंबर थर्ड में रिप्लेस कर देंगे। अब थर्ड में क्या लिखा हुआ है, ये थर्ड में लिखा हुआ है f प्लस g प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। सिर्फ g की वैल्यू लिख देंगे आप। तो आपके पास g की वैल्यू है -17/3, f मुझे मालूम करना है -17/3 प्लस का 8 इज़ इक्वल टू 0। ये आपने f मालूम करना है, 17/3 -8 आ जाएगा। f की वैल्यू एलसीएम 3 आ गई, 17 8 3 ज़ा 24, f मिल जाएगा माइनस का 7/3। करना क्या है, सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। अब आपने जो है वो पुट कर देना है वैल्यूज़ ऑफ g, f एंड c। कहाँ रिप्लेस कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। हम यही काम तो करते आए पूरी एक्सरसाइज में। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0, और f की वैल्यू आ गई -7/3, c और g की वैल्यू आ गई -17/3, और c की वैल्यू निकाली हमने 32। तो आप करें क्या, ये x स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर -34/3x -14y/3 प्लस 32 इक्वल टू 0। फ्रैक्शन फॉर्म को पसंद नहीं किया जाता, मल्टीप्लाई कर दें बाय 3 से, हर मेंबर 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 34x 14y 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो खुशी होती है आपके कमेंट से, आप ज़रूर अपने कमेंट से आगाह करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, जीनियस स्टूडेंट हैं, आप समझते हैं ओपन मार्केट आपके पास है, कहाँ से कौन सा अच्छा मटेरियल आपको मिल रहा है, कौन वक्त ज़ाया कर रहा है, कौन प्रॉपर ठोस एजुकेशन आपको दे रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे थर्ड ईयर एक्सपीरियंस में इंशाल्लाह आपको जो है वो जो भी हम सवाल कराएंगे फुल मार्क्स मिलेंगे। अब बेटा इसमें देखें लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज जो है वो 8.2 का, तकरीबन सेम क्वेश्चन है अब तक जो कराया। सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है, तंग आ गए सर्कल की इक्वेशन मालूम करते करते। वो सर्कल पास हो रहा है ओरिजिन से, एक्स इंटरसेप्ट बना रहा है 2 के, और टेंजेंट है टू द लाइन। बड़ा शरारती सा सर्कल है, नॉटी सा सर्कल है। नंबर 1, वो सर्कल ओरिजिन इस पॉइंट से पास हो रहा है, एक्स इंटरसेप्ट 2 बना, ये ओरिजिन आ गया, ये 1 और 2 ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है। तो सर्कल हम ड्रॉ करें जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। नंबर 1 ओरिजिन से पास हो रहा है, नंबर 2 एक्स इंटरसेप्ट बना रहा है 2 के बराबर, और इसके अलावा टेंजेंट टू द लाइन, एक लाइन हम ड्रॉ कर दें, एक लाइन हम ड्रॉ कर दें, और वो लाइन इसके ऊपर क्या है बताइए, एज अ टेंजेंट के तौर पर एक्ट कर रही है। एक लाइन हम ड्रॉ कर दें कहीं पर भी, ये लाइन y-1 इज़ इक्वल टू 0 इसको टच कर रही है, ठीक है। अब जो है वो
ये पॉइंट ओरिजिन है तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएंगे। ये पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट है, इसको ए का नाम देंगे। एक्स इंटरसेप्ट एक पॉइंट जनरेट करता है, 2 डिस्टेंस पर है तो 2,0 ये पॉइंट आपको मिल जाएगा और लाइन को टच कर रहा है। तो वही हम पैकेज हम ले लेते हैं। पैकेज क्या कहता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है हैविंग सेंटर, और इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं -g -f, और इसका रेडियस बराबर है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये इसका रेडियस है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट पासिस थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ओरिजिन का मतलब 0,0 से पास हो रहा है। ये पॉइंट सर्कल पर मौजूद है तो हम इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0 का होल स्क्वायर प्लस 2gx की जगह 0, 2fy मीन 0, c अपनी जगह रहेगा। सारे एलिमेंट 0 आ गए और सारे एलिमेंट 0, सिर्फ c बचा, तो c की डायरेक्ट वैल्यू निकल आई 0 के बराबर। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन सर्कल जो है वो क्या कर रहा है, मेक्स एक्स इंटरसेप्ट, सर्कल एक्स इंटरसेप्ट बना रहा है, एक्स इंटरसेप्ट 2, डैट इम्प्लाइज एक्स इंटरसेप्ट से पॉइंट जनरेट होता है, एक्स एक्सिस पर होगा, इट पासिस थ्रू, डायग्राम में बना दिया था, एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस को 2 यूनिट पे कम करे तो एक पॉइंट जनरेट होगा 2,0 जो सर्किल पर लाई करेगा। तो इस पॉइंट को भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x की जगह 2 का स्क्वायर, y मीन्स 0 का स्क्वायर, 2g तो मुझे मालूम करना है, x की जगह 2f मुझे मालूम करना है, y की जगह 0, c आ जाएगा 4 प्लस 4g, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस ऑफ c इक्वल टू 0, बट c की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 0, तो 4 प्लस 4g प्लस ऑफ 0 इक्वल टू 0, 4g की वैल्यू क्या आ गई, -4 के बराबर, ये 4 डिवाइड में चला आएगा, -1 आ गया। एक चीज़ रहती है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं, कहे जा रहा है सी मिल गया। अब ये एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर, उस पॉइंट को सेंटर का नाम दें। हमने सपोज़ किया है सेंटर के कोऑर्डिनेट -g -f, सेंटर के कोऑर्डिनेट हमने सपोज़ किए हैं, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, आर को रिप्रेजेंट करेगा। इससे पहले तमाम क्वेश्चंस में यहाँ एक पॉइंट दिया जाता था तो मैं स्लोप निकालता, इसको स्लोप निकालता, कंडीशन लगाते। यहाँ पॉइंट आपको नहीं गिवन, तो यहाँ कुछ और काम करते हैं। अच्छा बेटा, अब हमने क्या किया, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यू निकाली, जी की वैल्यू हमने निकाली, सी की वैल्यू तो 0 आई है, जी की वैल्यू हमारे पास जो आई है पीछे आप देखें तो जी की वैल्यू -1 आ गई है। अब हम करें क्या, हमने क्या करना है, जो सेंटर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं -g -f, यहाँ से एक लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है y -1 इक्वल टू 0। इस सेंटर पॉइंट से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके पास 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे ड्रॉ, हम ड्रॉ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, ड्रॉ परपेंडिकुलर। कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, फ्रॉम -g -f से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। कहाँ पर, टू द लाइन, एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें।
उस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 0 और ये परपेंडिकुलर विच रिप्रेजेंट ये परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा बताइए? रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। रेडियस का मतलब r को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बेटा, r को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस मालूम करने के लिए एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। डैट फार्मूला इज कॉल्ड यूजिंग पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला। ये हमने आपको पढ़ाया था, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले के तहत d लिखा जाएगा मॉड के साथ, क्या आ जाएगा बताइए? ax1 प्लस by1 प्लस ऑफ c अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास है। इस फार्मूले में d का मतलब डिस्टेंस है। बताओ, इस पॉइंट से लाइन तक के डिस्टेंस को r से शो किया गया। x1 y1 वो पॉइंट है जहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है। माइनस g माइनस f है। ए बी सी हम कहाँ से मालूम करेंगे? ए बी सी हम मालूम करेंगे इस लाइन के पैकेज से, y माइनस 1 इक्वल टू 0 से। x मौजूद नहीं है, x का कोफिशेंट 0, y का कोफिशेंट 1, कांस्टेंट नंबर -1 आ जाएगा। तो हम ये डेटा सब्स्टिट्यूट कर दें। r बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ ax1, a की जगह 0 माइनस g, b की जगह 1, y1 की जगह -f प्लस ऑफ c की जगह -1 लिखेंगे अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये r की वैल्यू आ जाएगी। ये 0 मिलेगा, -f -1 आ जाएगा। ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, r की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 आ जाएगा। यहाँ बचेगा -f -1। अंडर रूट 1 का मतलब 1 होता है, 1 लिखा नहीं करते, माइनस साइन कॉमन ले लो बेटा, f प्लस 1 अंडर रूट 1 का मतलब 1। रेडियस माइनस मॉड की वजह से ख़त्म हो जाएगा, f प्लस 1 आ गया। ये आपके पास रेडियस आया। बट हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, क्वेश्चन में हमने पैकेज ख़रीदा, सर्कल की इक्वेशन, उस पैकेज से हमें सेंटर रेडियस मिल गया। रेडियस की वैल्यू किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो बेटा इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। एक रेडियस ये है, एक रेडियस कौन सा है जो हमें पैकेज से हमें मिला है। कंपेयर करेंगे, अंडर रूट ऑफ जी का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आ जाएगा एफ प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। दो चीज़ें हमें ऑलरेडी पता हैं, कौन कौन सी? जी और सी पता है। क्या नहीं पता है? एफ़ नहीं पता। एफ़ की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे आप? स्क्वायरिंग कर देंगे। ये बेटा आपके पास अंडर रूट का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये एक तरह से ब्रैकेट लिखा हुआ है, एफ़ प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ रहेगा जी का स्क्वायर, एफ़ का स्क्वायर माइनस सी। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो आपको मिल जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और यहाँ आपको मिल जाएगा ये एफ प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर 2ab प्लस बी का फार्मूला, एफ स्क्वायर प्लस ऑफ 2f प्लस ऑफ सी प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। एफ स्क्वायर प्लस 2f, ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, एफ़ स्क्वायर प्लस 2f, है ना। देखो ये फार्मूला है एफ़ प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब एफ़ स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ये वाला एफ़ स्क्वायर कैंसिल, जी स्क्वायर माइनस सी, ये रहेगा 2f प्लस 1 आ जाएगा। बट आपको वैल्यू मालूम है, सी तो 0 के बराबर है, जी की वैल्यू -1 है। पीछे हम देखें तो जी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 0।
तो बच्चों देखो यहाँ पे जी की जगह हम लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर, सी की जगह 0, ये 1 आ जाएगा, ये रहेगा 2f प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 0 आ जाएगा 2f, 0/2f आ जाएगा, और f की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई, 0 के बराबर हासिल हो गई। f की वैल्यू भी क्या मिल गई, 0। तो g मिल गया, f मिल गया, c मिल गया। क्वेश्चन वही पुराना है, क्या मालूम करेंगे, सर्कल की इक्वेशन। तो लिखा जाएगा पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ, किस किस की वैल्यूज़ को, g, f एंड c इन इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दें। तो आपके पास इक्वेशन आएगी x² y² 2gx 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। g की वैल्यू मेरे पास है -1, f की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0। तो बच्चों मुकम्मल इक्वेशन मिली आपको x² y² -2x इज़ इक्वल टू 0 बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 8.2 कवर हो गई। तकरीबन हर क्वेश्चन मैंने जो है इस एक्सरसाइज का कराया है। इसके बाद 8.3 हमने स्टार्ट की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नए टॉपिक हैं, डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी का टॉपिक पढ़ाया गया, उसमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इस पर एक लेक्चर हमने जो है बताया, वो ज़रूर आप जो है सुनिएगा, राइट डाउन कीजिएगा, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेंट अगर समझ में आएगा तभी आप 8.3 समझ सकेंगे। तो उम्मीद है हमारे लेक्चर सीरीज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ भी शेयर करें। उन बच्चों का हमारे चैनल का लिंक नहीं पहुंच पा रहा, आप के कांटेक्ट में कोई बच्चे हों, फर्स्ट ईयर के दोस्त अहबाब हों, फैमिली में हों, उनको लिंक भेजें ताकि वो बच्चे भी एक ट्रू एजुकेशन हासिल कर सकें, सॉलिड एजुकेशन हासिल कर सकें, और बेस उनकी बन सके, आगे एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह में उनको आसानी रहे। तो वो यकीनन आपके काफ़ी थैंकफुल रहेंगे। वी आर आल्सो थैंकफुल टू यू कि आप इतनी तवज्जो से हमारे लेक्चर सुनते हैं, आखिर तक सुनते हैं, अपने कमेंट्स करते हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।